आयु में अपनी माँ से कही थी, चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आज वो भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, सिर्फ तस्वीर में नहीं है, सिर्फ शिवलिंग में नहीं है, वो महादेव हमारे जीवन में है, हमारे दिल की धड़कन में है, हमारे घर के मुखिया हैं। हम कुछ भी करते हो, हमारे मुंह से यही निकलता है, महादेव की दया होगी तो हो जाएगा। कुछ भी अच्छा होता है तो कहते हैं महादेव की दया है तभी तो हुआ है, महादेव की दया ना होती तो कैसे होता। तो सोचिए, उस अवस्था में साहब ने जब 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया, तो उनके मन ने ये समझा कि अब मैं, जो भी आप तस्वीर में है दिखते हैं, आइएगा, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। जो मैं करता था इससे पहले 14 वर्षों तक, जितने भी कर्मकांड मैंने किए हैं, जितने भी साधना या कुंडली जप मैंने किए हैं, ये सारी चीजें मैं छोड़ता हूँ, और अब आप जो बताइएगा मैं वही करूँगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूँगा। साहब को पता था उस समय कि भगवान महादेव दिखाई इन आंखों से नहीं देते, तो उन्होंने उस समय बाद में सोचा कि मैंने भगवान शिव को अपना गुरु तो बना लिया, परंतु भगवान शिव शरीर में नहीं है, तो शरीर में नहीं है तो मुझको मंत्र देंगे कैसे, साधना बताएंगे कैसे, तो मैं समझूंगा कैसे। ये सोचकर उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही, किसी को ये नहीं बताया कि मैंने गुरु बना लिया है महादेव को। उनके मन ने समझा कि शायद ये भी एक धोखा है। जब किसी का मुंह जल जाता है दूध से, तो वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है ना। दूध से मुंह जल गया तो छाछ है, ठंडा है, लेकिन उसको भी फूकेगा, स्वभाव हो गया, डर गया। तो साहब का मन डर गया गुरु से, क्योंकि उन्होंने गुरु के रूप में अभी तक मात्र धोखे खाए थे, छलावा मिला था, छल मिला था। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं महादेव भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने मात्र नीलम दीदी को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद उस समय मनातूगढ़ में थी, और जब चिट्ठी मिली उनको तो वो बहुत खुश हुई। उनको लगा कि मेरे पति को एक ठिकाना तो मिला, एक ठौर तो मिला, और ये सोचकर खुश होकर उन्होंने सहर्ष शिव को अपना गुरु बना लिया। साहब के जीवन की अब आगे की यात्रा बढ़ती है और काफ़ी चमत्कार उनके जीवन में होने लगते हैं। जब वो पाटन में वीडियो बन के जाते हैं तो बेलपत्रों की बारिश होने लगती है। पूजा घर में बैठे हैं साहब और दीदी और पूजा कर रहे हैं महादेव की। अचानक छत से, जो छत है कंक्रीट का, ईंट का, और उस छत से, ईंट और सीमेंट की छत से अचानक बेलपत्रों की, सूखे बेलपत्रों की बारिश होने लगती थी, जिसमें चंदन लगे होते थे, बड़े बड़े बेलपत्र। आज भी उपवन में साहब के उस स्थल पे वो तस्वीर जिसमें माँ नीलम आनंद जी ने अपने हाथों से लिखा था, बेलपत्रों को सजाकर, और नीचे लिखा था महाप्रसाद नमः शिवाय। ये अभी भी लोगों के दर्शन के लिए रखे गए हैं और लोग उसका दर्शन करते हैं। न जाने कितनी घटना, न जाने कितने चमत्कार उनके जीवन में घटने लगे। जो कहते सो हो जाता। महादेव और भगवती के कितनी घटनाएं ऐसी हुई जो साक्षात ये परिलक्षित कर रही थी कि कोई अलौकिक सत्ता है जो लगातार साहब से मिलने आ रही है। वहीं पाटन में पहली बार चावल को बिछाया गया था, जो पूजा घर में बिछा था, और जिस पे संदेश आए थे। तो जो संदेश आए थे वो सभी संदेश को साहब ने संजो के, लिख के एक रजिस्टर में रखवाया है। और पहली बार जब उस चावल में ये लगा कि कोई शक्ति है, जो चावल के डब्बे में कोई आकृति उभर रही है बार बार, तो सबने कहा कि लगता है कोई अलौकिक शक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाहती है।
तो साहब ने उस समय वो चावल निकलवा कर पूजा रूम में बिछाया था और उसके बाद उन्होंने प्रणाम जब किया तो आशीर्वाद, माँ ने प्रणाम किया, आया चावल पे आशीर्वाद। साहब ने कहा कि मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया और कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या करना होगा। उन्होंने बोला कि क्या करना होगा, तो उसमें संदेश जो आया था सबसे पहली बार उस चावल पे, तो संदेश आया था कि नमः शिवाय। साहब ने फिर पूछा कितनी बार, संदेश आया 108 बार। कब तक, पूछेंगे ना कि अगर ये मंत्र करना है तो कब तक करना है। उन्होंने पूछा कब तक, संदेश आया आजीवन। इसी बात को साहब ने बाद में बताया है कि जब आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई मंत्र का जप करते हैं तो वो जीवन भर किया जाता है। जब आपके लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उस कामना की पूर्ति तक वो मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जब कामना पूरी हो जाए, कोई संतान के लिए जप कर रहा है, कोई अपने घर के सुख के लिए कर रहा है, जब वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं उसके बाद उन मंत्रों का जप नहीं किया जाता। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मंत्र होते हैं उसका आजीवन जप किया जाता है। सन 1975 में साहब को नमः शिवाय मिला था हवा के झोंके के साथ। नमः आया, शिवाय उतर गया। हालांकि दूसरे सूत्र में और पहले सूत्र में, दोनों सूत्रों में साहब ने पहला सूत्र जो बनाया दया मांगना, दूसरा सूत्र बनाया चर्चा करना और तीसरा सूत्र बनाया नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। आप चाहें तो 24 घंटे में एक बार माला पे जप कर सकते हैं और टुकड़े टुकड़े में जब मन हो, जब आपका मन महादेव पे टिके, तब आप अपने मन में महादेव को नमः शिवाय से सांसों पे, सांस पे चढ़ा के, नमः सांस पे चढ़ा, शिवाय उतरा, तो नमः शिवाय ऐसा करके शिव को प्रणाम कर सकते हैं। शिव पुराण लिखता है कि एक समय आएगा जब समस्त जगत धर्म से विमुख हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और उस समय पूरी मानव जाति के सामने, समस्त मानव जाति के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इसीलिए जब साहब ने ये बातें तीनों सूत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई, उसके बाद उन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया था 1986 में, तब उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि अरे ये तो 1982 से 1986 के बीच में उन्होंने जितने भी अध्ययन किए सभी जगहों पे गुरु नाम गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः, सकला कल रूपाए संभवे गुरुवे नमः, ये पंक्तियाँ लिखी हुई प्रदीप्त दिख रही थी। और अक्सर साहब ने ये कहा कि लोग कहते हैं शास्त्र में भी ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है और हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि शिव जैसा कोई नहीं, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने गुरु शब्द पे अपना मौन रखा, गुरु के बात पे कुछ नहीं कहा। शास्त्रों ने ये तो लिख दिया कि नास्ति सर्व समो दाने, नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समा गति, नास्ति सर्व समो रणे। यानी शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, शिव जैसा कोई नहीं। लेकिन साहब ने कहा काश उसी समय ये पंक्ति भी जोड़ दी जाती कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु भी नहीं है, तो आज इतने सालों में मानव जाति इस बात से वंचित तो न होती
कि वो शिव को अपना गुरु बना सकती है।